मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इस इंसिडेंट के हवाले से एक्शन लिया जाए और फौरी तौर पर जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करें। हमसे जिस तरह की भी हेल्प चाहिए हम लोग मौजूद हैं। सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ करें, लोगों को मोबिलाइज़ करें और फ़ौरन से पहले ये जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दूसरी बात आपने की कि ये इंसिडेंट और उसके अलावा जो इससे मिलते जुलते और वाक़यात हुए, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें एक 3 pronged स्ट्रेटजी चाहिए, जिसमें सबसे पहले अब अपने घरों के अंदर तमाम लोग अपने बच्चों पर नजर रखें, देखें कि उनकी किन एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं और वो अपना वक्त कहाँ गुजारते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा इंतजामिया के हवाले से कि इंतजामिया को एक प्रॉपर कॉम्बिंग ऑपरेशन करना चाहिए और पूरी मरी के अंदर से, और उसके लिए आप कम्युनिटी पॉलिसिंग को यूज करें। मुख्तलिफ लोग हैं जो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे। हर गाँव में से लोगों से डेटा इकट्ठा करें और जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको एजुकेट करें। उनको एजुकेट करना सबसे जरूरी है। उन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किस चीज में इज्जत और रिस्पेक्ट और किस चीज के अंदर उनका मुस्तकबिल खराब होता है। असातिज़ा का एक बहुत बड़ा किरदार इसमें हो सकता है। और इसमें जो तीसरी चीज है जो इस प्रॉब्लम का रूट कॉज है, मैं उसकी तरफ जाऊंगा, और वो रूट कॉज ये है कि जो मरी के जिसको कहते हैं कि बाअसर और साहिब सरवत लोग हैं, जो अपने प्रॉपर्टी के झगड़ों को जिरगों में और अदालत में सॉल्व करवाने के बजाय इस तरह के लोगों को इंगेज करते हैं और उनको यहाँ पे ला के, उनको असला थमा के, उनको फाइनेंस करके यहाँ पे बिठाते हैं। जब तक तो वो उनके साथ बिजी रहते हैं और इंगेज रहते हैं, तब तक वो वहाँ पे मसरूफ रहते हैं, गाँव के अंदर अमन रहता है। और जिस वक्त वही लड़के यहाँ से काम खत्म करके वापस अपने गाँव में पहुँचते हैं तो वही असला, वही कल्चर वो वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं और वही बदमाशी उनकी वहाँ पे भी होती है। और उन्होंने कोई फर्क रवा नहीं रखा हुआ जो शहर में उनकी एक्टिविटीज हैं उसमें और जो अपने गाँव के अंदर जो एक्टिविटीज उनकी हैं। तो बुनियादी तौर पर ये 3 चीजें, इन 3 चीजों को हमें कवर करना पड़ेगा तो जाके हमारा मसला हल होगा। सबसे पहले इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कि हमारे इलाके का एक नौजवान ज़ाया हो गया सिर्फ इस किस्म की एक्टिविटीज़ की वजह से। दूसरी बात, मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि फिलफोर जो कातिलीन हैं और जो मुल्ज़मान हैं उनको फिलफोर सर्च ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारे ग्राउंड लेवल पे, हमारे जो गाँव की सतह पर ऐसी एक्टिव तंजीमें बनाई जाएँ जो इन नौजवानों पर नज़र रखें। वालिदैन, जिस तरह नुमान साहब ने बात की, वालिदैन की, बड़े भाइयों की और सरप्रस्त जो हैं, खानदानों के सरप्रस्त, मिल बैठें और देखें कि हमारे बच्चे जो हैं वो किन एक्टिविटीज़ में हैं। और आखिर में एक मरतबा फिर मैं गुजारिश करूँगा इंतज़ामिया से और मरी के नौजवानों से कि इस प्लेटफॉर्म पर सारे इकट्ठे हों। ये वाकयात आए रोज हमारे माशरे में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो सब इकट्ठे होकर इसके खिलाफ, इसके सद्देबाब के लिए एक हो जाएं। इस वक्त हम सब लोगों को अखुवत का मुजाहरा करना पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है इंतज़ामिया को चाहिए कि वो उसमें अपना बेहतरीन रोल अदा करें। इस तरह निहत्ते 6 लोग मारे गए पिछले 1 साल में और आज ये 6ठा वाकया हुआ, एक आदमी को मार दिया गया। और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी ख़राब है, अगर इस सिलसिले को ना रोका गया तो यकीन करें कि बहुत बुरा होगा और ये इलाका लियारी गैंग वार की सूरत हाल अख्तियार कर लेगा। उसको रोकने के लिए इंतज़ामिया को चाहिए कि सख्त से सख्त सर्च ऑपरेशन करे और हमारे इलाके में मोहल्ले की सतह पर घर घर जाकर जो ये वेपन्स रखे हुए हैं लोगों ने, इनको लाए। और जो लोग ये काम करते हैं, आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने बड़े बड़े हथियार रखे हुए हैं, उनको जो है रोकने के लिए उनको सर्च ऑपरेशन करना पड़ेगा और सर्च ऑपरेशन करके जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। अच्छा बताइएगा, जो अफसोसनाक वाक़या दोनों संज्ञा के अंदर पेश आया, तमाम तर तफसीलात आप भी जानते हैं, क्या कहेंगे इस वाक़े के हवाले से? इंतज़ामिया को क्या इक़दाम करने चाहिए? ऐसे जो गैंग्स ऑफ ग्रुप्स काम कर रहे हैं मरी के अंदर, इनको किस तरह ख़त्म किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली बात तो ये है कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आज से 2 साल पहले भी एक वाक़या हुआ था, इसमें बड़ी कीमती 3 जायज़ ज़ाया हो गई थी। वही चीज़ आज दोहराई गई है। उसमें एक बंदा तो बेअफ़ानी से चला गया है, बाकी 2 शदीद ज़ख्मी हैं। इंतज़ामिया को मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये जो गैंगें बनी हुई हैं इसी साल इसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाए। और उसमें खाली इंतज़ामिया का नहीं है, बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इलाके के हम तमाम लोगों का अमल दखल होना चाहिए कि इन चीज़ों को देखना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस डगर पे जा रहे हैं। अगर आज इस चीज़ को अगर ना रोका गया तो कल मेरे ख्याल में कल हर एक घर में से कोई आदिल, कोई यासिर ज़बान बेचारा इसी तरह उनकी बाड़ियाँ निकली रहेंगी। मेरे ख्याल में इंतज़ामिया को, हमारे MNA, MPAs और जितने भी हमारे लोग हैं उनको सिंसियर होकर इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि कल इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये जो नुकसान हुए ये छोटे नुकसान नहीं है, विदिन 2 साल या 1.5 साल के अंदर इतना हमारा नुकसान हो चुका है। मेरे ख्याल में आप इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इंतज़ामिया से फिर बरमला कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मामलात करें। मेरे नहीं ख्याल की कोई मुश्किल है कि अगर कराची में हो सकता है तो हमारे मरी में बहुत आसान है, क्योंकि 80% लोग तो अच्छे हैं, 20% लोग हैं। इंशाल्लाह वो भी अगर एक मामले के तहत किया जाए तो इंशाल्लाह वो आसानी